वो एक चिढ़ाने के लिए हिंदुओं को है कि उनके सीने पर जो एक कलंक लगा हुआ है, तोड़ने का ज़बरदस्ती फोर्सफुल किया गया है, अटैक किया गया है, उसको मेंटेन किया जाए इसी तरीके। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से रिज्वाइंडर यानी प्रत्युत्तर पूरा कर लिया गया, ख़त्म कर लिया गया। जो दावे किए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि औरंगज़ेब की ज़मीन थी और औरंगज़ेब ने ही मस्जिद बनाने के लिए दी गई थी, इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ हरिशंकर जैन सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। जी जैन साहब, जो औरंगज़ेब का बार बार नाम दिया जा रहा था और इसको कहा जा रहा था ये ज़मीन उनके द्वारा दी गई है, इसको आज किस तरह कोर्ट ने साफ दिखा दिया है कि औरंगज़ेब ने कोई वक्फनामा नहीं किया था। औरंगज़ेब ने ज़मीन पर मस्जिद बनाने के लिए किसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय को ज़मीन नहीं दी थी। हाँ, मंदिर तोड़ा था और उस पर मुसलमानों ने ज़बरदस्ती कब्जा करके कालांतर में मस्जिद बना लिया सो कॉल्ड, और वो भी एक हिस्सा बनी है। बाकी शेष भूमि पर हिंदू पूजा चल रही थी। वो 93 में मुलायम सिंह सरकार जब थी तो पूजा बंद कर दी गई, उसी के खिलाफ सरकार के खिलाफ आए हैं। तो आखिर जो मस्जिद थी आलमगीर मस्जिद, वो है कहाँ पर? आलमगीर मस्जिद बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जो आज भी मौजूद है पंचगंगा घाट पर। और यही जो आलमगीर मस्जिद का नोटिफिकेशन है उसका उपयोग वो ज्ञानवापी के लिए करना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। तो इसके सबूत, इसके प्रमाण, फर्जीवाड़ा है। तो इसके सबूत, इसके प्रमाण या जो फर्जीवाड़ा है, ये बात वो सब कोर्ट में आज उठाई? कोर्ट समझा दिया। कोर्ट सामने मैंने पूरी बहस कर दी, सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि आलमगीर मस्जिद अलग है, ज्ञानवापी है। तो ये बताइए, ये बार बार इस बात को कहा जा रहा था, एक तो इसको वक्त की संपत्ति बताई जा रही थी जो अभी 3 दिन का मौका मिला मुस्लिम पक्ष को। दूसरा ये कहा जा रहा था ये जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो औरंगज़ेब के द्वारा दी गई मुस्लिमों को वहाँ पे मस्जिद तामीर करने के लिए। तो उसका इन सारी बातों क्या जवाब आपने रखा आज? मैंने ये जवाब दिया कि औरंगज़ेब के बारे में हिस्ट्री है कि उसने मंदिर को डिमोलिश किया और मस्जिद बनाया, तो निश्चित जो फाउंडेशन है वो टेम्पल आर्किटेक्ट का है और ऊपर के कंस्ट्रक्शन को मस्जिद कह रहे हैं, तो प्रिवेल कौन करेगा? जो फाउंडेशन वो प्रिवेल करेगा कि ऊपर का कंस्ट्रक्शन है वो प्रिवेल करेगा? मैं नहीं कहा। अब फिर औरंगज़ेब की क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी? औरंगज़ेब लाया कहाँ से था? अगर लाया भी था उसने तो कोई डेडिकेशन का डीड है क्या कि वक्त के लिए कोई डेडिकेशन किया? क्योंकि पायस पर्पज़ के लिए मस्जिद दी जाती है। मस्जिद पढ़ने के लिए कमी नहीं है किसी को, वो एक चिढ़ाने के लिए हिंदुओं को है कि उनके सीने पर जो एक कलंक लगा हुआ है, तोड़ने का ज़बरदस्ती फोर्सफुल किया गया है, अटैक किया गया है, उसको मेंटेन किया जाए इसी तरीके से। कहा जा रहा है कि जो डीड है उसके पेपर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं बार बार। हमने डीड की बात तो कुछ कही नहीं है, डीड की बात हमने नहीं की गई है कि हमारे पास जो है वक्फ डीड रखा हुआ है। वक्फ डीड नहीं, जो खिजरा खतौनी में लिखा है, जो गजट में लिखा है, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन का जो कागज़ है उसमें लिखा है, हम उसके आधार पर कह रहे हैं। आप चाहते भी हैं कि केस यहाँ से खारिज हो या ट्रिब्यूनल में अगर किसी को चुनौती देनी है? देखिए, 2 हमारी चुनौती है, 2 तरह की चुनौती है मेन, बाकी और तो बहुत सी हैं, लेकिन 2 हमारी मेन चुनौती है। पहला ये कि यह मुकदमा वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बाधित है। यह मुकदमा मस्जिद के खिलाफ या वक्फ संपत्ति के खिलाफ वर्शिप एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं है। दूसरा हमारा है कि चूँकि ये वक्फ संपत्ति से संबंधित मुकदमा है, इसलिए वक्फ संपत्ति से संबंधित मुकदमे को सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। इसको वक्फ न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। ये बात, इस तरह का वाद को निस्तारण करने का अधिकार ट्रिब्यूनल को है। कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ ट्रिब्यूनल को है। क्या लग रहा है 12 सितंबर वो तारीख होगी जब ये फैसला आपके पक्ष में आएगा? उम्मीद है? ये हम नहीं बता सकते, ये हम नहीं बता सकते कि क्या आएगा। उम्मीद तो हर आदमी करता है कि हमारे पक्ष में आएगा। कोशिश की है, हर आदमी उम्मीद करता है और हम भी उम्मीद करेंगे यही बात। आप भी जिस पक्ष से जो है अगर होंगे इंटरेस्टेड तो आप सोचेंगे कि हमारे पक्ष की जीत हो रही है, हम सोचेंगे कि हमारे पक्ष की जीत हो रही है। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी से वकील समीम अहमद। उनका कहना है कि उनको पूरी उम्मीद है कि जो फैसला है, जो निर्णय है, वो उन्हीं के पक्ष में आएगा। रोशन जायसवाल।